नमस्ते बच्चों। हम देख सकते हैं कि हमारे प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता दिखती है। हम अपने प्रकृति को सुंदर करने के लिए उसको बहुत सजाते हैं। वैसे ही हम एक कागज में भी इस प्रकृति का सुंदर चित्र बनाकर हमें इसको अच्छा दिखाते हैं। इसको हम कलाकार कहते हैं। यहाँ पर एक ऐसा कलाकार है जो पत्थर को अपनी कला से एक सुंदर सा मूर्ति बना देता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है ढीले का पत्थर। ढीला मतलब चोटी पहाड़ी, ಬಂಡೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು, ಅದರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। ढीले का पत्थर। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में एक मूर्तिकार अपनी पत्नी और प्यारी सी बेटिया के साथ रहता था। प्रतिदिन शाम को मूर्तिकार नदी के किनारे टहलता हुआ दूर तक निकल जाता था और किनारे पड़े पत्थरों को देखकर कल्पना में खो जाता था। इस पाठ में एक व्यक्ति वो नदी के किनारे एक छोटा सा गांव में रहता था। एक व्यक्ति एक नदी के किनारे में, किनारे का मतलब है बैंक ऑफ द रिवर, नदी का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर, वहां पर एक व्यक्ति रहता था और वो मूर्तियां बनाता था। मूर्तिकार था वो। मूर्तिकार का मतलब मूर्ति बनाने वाला। पत्थर से सुंदर सा मूर्ति बनाता था। वो गांव में एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार अपनी पत्नी और प्यारी सी बिटिया के साथ रहता था। वो व्यक्ति मूर्तियां बनाते थे और वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस गांव में रहता था। प्रतिदिन शाम को मूर्तिकार नदी के किनारे टहलता हुआ दूर तक निकल जाता था। वो रोज प्रतिदिन उस नदी के किनारे में टहलता हुआ दूर तक चलता था। टहलना मतलब धीरे धीरे चलना। वो उस नदी के किनारे पर रोज शाम को वहां से टहल कर जाता था। धीरे धीरे उस नदी के किनारे में चलता था, यानी कि वॉकिंग। रोज वो वॉकिंग करता था, उस नदी के किनारे पर वॉकिंग करता था और किनारे पड़े पत्थरों को देखकर कल्पना में खो जाता था। और उस किनारे में बहुत सारा पत्थर रहते थे और उस पत्थरों को देखकर वो अपनी ही बातों में या अपनी ही सोच में डूबा रहता था। कल्पना का मतलब है नई बात का सोचना, यानी कि वो पत्थर को देखकर इस पत्थर से ऐसा बना सकते हैं, वैसा बना सकते हैं, इस तरह की मूर्ति बना सकते हैं। इस तरह वो सोचता था उन पत्थरों को देखकर। उसकी बिटिया भी कभी कभी पिता के साथ चली जाती और जब वो टहलने जाता था नदी के किनारे में, उस वक्त कभी कभी उनकी बेटी भी उसके साथ चले जाती थी और छोटे छोटे पत्थर उठाकर अपनी झोली में ले आती थी। और वो क्या करती थी, अपनी पापा के साथ जाते जाते वहां पर पड़े हुए छोटा छोटा पत्थरों को वो निकाल कर अपनी झोली में, झोली का मतलब है बैग, अपनी एक छोटा सा बैग में उस पत्थरों को लेकर आती थी। उन पर नन्हे नन्हे हाथों से कुछ नक्काशी करती थी। नक्काशी का मतलब है सजावट का काम करना। वो उन छोटे छोटे पत्थरों को लेकर आती थी ना, उस पर अपनी ही सोच की एक
नया कला उन पर करती थी, यानी कि पेंटिंग करना या उनसे कुछ और मूर्ति बनाना, वैसे काम वो करती थी। उन छोटे छोटे पत्थरों में वो अपना जो सोच है वो उस पर डालती थी। पिता देखकर प्रसन्न होते और उसे प्रोत्साहित करते थे। इसको देखकर अपनी बेटी क्या क्या बनाती है उन पत्थरों से, उन सबको देखकर उसकी पिता को बहुत खुश होता था। कभी कभी उसकी कला को और संवार देते तो बेटियां खुश हो जाती थी। कभी कभी क्या करता था, जो बेटी उनको कुछ ना कुछ बनाती थी ना उस पत्थर से, और उसको वो पिता उनसे भी अधिक ज्यादा सजावट करते थे। नए काम कुछ और उस पर डालकर उसको और भी सुंदर बनाता था। और एक दिन शाम को हर रोज की भांति मूर्तिकार टहलने निकला। बेटी भी साथ हो चली। वैसे ही रोज वो उस नदी के किनारे चलता था। वैसे ही एक दिन उस वो मूर्तिकार वहां पर टहलने निकला। रोज की तरह, रोज की भांति, भांति का मतलब तरह, हर रोज की तरह वो उस नदी के किनारे में चलता रहा और उसके साथ बेटी भी थी। नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए पिता और बेटी दूर निकल गए और एक टीले पर जा पहुंचे। वो लोग नदी के किनारे में चलते थे, शाम को चलते थे और ठंडी हवा आ रही थी। उससे उनको बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो दोनों चलते चलते बहुत दूर जा चुके और वहां पर एक छोटी सी टीले था, वहां पर वो दोनों रुक गए। यानी कि छोटी सी पहाड़ी, पत्थर का जो छोटी सी पहाड़ी था, वहां तक वो दोनों चले गए। वहां एक बड़ा सा सफेद पत्थर देखकर मूर्तिकार का काल्पनिक मन जाग गया। और वहां पर क्या था, एक टीले पत्थर था, यानी छोटी सी पहाड़, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಂಡೆ कल्लो। उसको देखकर मूर्तिकार को बहुत खुश हो गया। वो सफेद पत्थर था और उसे देखकर वो अपनी ही मन में काल्पनिक रूप से ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकता हूँ, इस तरह वो सोचने लगा। उस पत्थर को देखकर उसके पास बैठकर वह कुछ सोचने लगा। पत्थर भारी था, इसे उठाकर ले जाना मुमकिन ना था। और वो सोच रहा था कि उस पत्थर को देखकर ये तो बहुत अच्छा सा पत्थर है और बहुत भारी भी था। भारी का मतलब है बड़े आकार का था वो पत्थर। उसको इस जगह से कहीं और ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो वहीं पर बैठकर सोचने लगा। मूर्तिकार ने निश्चय किया कि अगले दिन सुबह यही बैठकर इस पत्थर से एक मूर्ति का निर्माण करेगा। और वो वहां पर बैठकर क्या सोचने लगा, वो सोचने लगा कि इस मूर्ति से, इस पत्थर से मुझे एक नया मूर्ति बनाना है। मैं जरूर इसको नए मूर्ति के रूप में बदल दूंगा। इस तरह वो सोचने लगा। इसमें क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक आदमी था, वो मूर्तिकार था, यानी कि पत्थर से मूर्तियां बनाते थे। वो एक गांव में रहता था और उसका गांव नदी के किनारे पर था और वो रोज शाम को उस किनारे पर चलते जाता था। कभी कभी उनके बेटियां भी उसके साथ चलती थी। वैसे ही वो दोनों एक दिन शाम को उस नदी के किनारे पर चलते रहे। तब बहुत दूर जा चुके वो दोनों, तब उनको एक टीला पत्थर मिला, यानी कि
बढ़िया सा पत्थर मिला। उस पत्थर को देखकर उसके मन में एक सोच आने लगा। वो सोचने लगा कि इस पत्थर से मुझे एक नया मूर्ति बनाना है। इस तरह वो सोचने लगा और वहीं पर बैठ गया। आज के लिए यही काफी है। बाद में क्या होता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।